my smarty students, how are you? Welcome back to the classroom. I am Mansi Gupta, your math teacher. Today we will solve the exercise 1.2 of chapter number 1, knowing our numbers, question number 5 to 8. Okay? तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट से लेके 4 तक सम सॉल्व किए थे. आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा और अपने नोटबुक्स पे राइट डाउन भी किया होगा. तो नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज our fifth question is find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 62743 each only once. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें 5 डिजिट्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन डिजिट given digits is equal to 6 2 7 4 3. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमने इन्हीं डिजिट से दो नंबर बनाने हैं. एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक लीस्ट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर. ठीक है, और इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे यूजिंग दीज डिजिट ईच ओनली वंस, मतलब कि हर डिजिट एक ही बार आएगा, उसको रिपीट नहीं कर सकते. तो हमने एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक लीस्ट नंबर बनाना है और फिर उन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सो पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे. तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर. अब इसका ग्रेटेस्ट नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, 5 डिजिट नंबर. तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिजिट है वो लिख लेंगे. इन 5 डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट है 7, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7. 7 के बाद स्मॉल डिजिट है 6. 6 के बाद आता है 4. 4 के बाद आता है 3 और 3 के बाद आता है 2. तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 76,432. ठीक है, अब हमने लीस्ट नंबर बनाना है. लीस्ट नंबर इज इक्वल टू, अब जैसे हमने ग्रेटेस्ट नंबर में पहले बड़ा नंबर लिया और फिर उससे छोटा लिया, मतलब कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए. अब लीस्ट नंबर में हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब कि सबसे पहले हम सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा. ठीक है, तो सबसे छोटा डिजिट हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? 2. फिर 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 6 एंड देन 7. तो ये हमारा लीस्ट नंबर आ गया. तो अब हमने इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. नाउ डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर and least number is equal to 76,432 minus 23,467. सॉरी, यहाँ पे 7 आएगा हमारा. हम यहाँ पे 7 ले लेंगे. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे. वो कैसे? एक नोटबुक की साइड पे हम एक रफ वर्क के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे. क्या नंबर है? 76432 में से 2 3 4 6 7, इसको हम माइनस करेंगे. कैसे करेंगे? 2 है, 2 तो 7 से माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? एक 1 जो है यहाँ से इधर ले लेंगे और ये बन जाएगा 12. तो 12 माइनस 7 होते हैं 5. अब यहाँ से हमने एक 1 इधर लेके गए थे, यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 2. अब 2 में से 6 भी माइनस हो सकता, फिर वही सेम हम जो इसका बैक नंबर है उसमें से 1 इधर ले जाएंगे
और 12 में से 6 गए 6। अब इसमें अभी हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया 3। अब 3 में से 4 नहीं माइनस हो सकता, तो यहाँ पे 13 बन गया। 13 में से 4 माइनस किया आ गए 9। अब यहाँ भी 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, आ गया 5। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। 7 माइनस 2 इज 5। सो दिस इज इक्वल टू 52,965। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। अ मशीन ऑन एन एवरेज manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? अब एक मशीन है जो एक दिन में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करता है 2,825। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जनवरी 2006 में उसने कितने पूरे मंथ में से कितने स्क्रूज जो है वो प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब सबसे पहले जनवरी में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज इन द जनवरी मंथ, देयर इज 31 डेज इन जनवरी मंथ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम सबसे पहले अब स्टेटमेंट लिखते हैं, मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर स्क्रूज अ डे। नाउ नंबर ऑफ स्क्रूज numbers of screws manufactured in a day is equal to 2,825। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि जनवरी में वो पूरे जनवरी में वो कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करता है। तो डेज इन जनवरी हम यहाँ पे लिखेंगे डेज इन जनवरी। हाँ जी, जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं 31। तो फिर हम क्या करेंगे, एक दिन में वो इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हमने फाइंड आउट अब क्या करना है कि जनवरी में वो कितने स्क्रूज वो प्रोड्यूस करता है। तो एक दिन में हमें दिए हुए हैं, तो हम 31 डेज का हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ screws produced in January। हाँ जी, कितने होते हैं, एक दिन के हमें दिए हुए हैं, 31 डेज के हमने फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, हम एक दिन के जो स्क्रूज हैं उसको 31 डेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क की हम लाइन ड्रॉ करेंगे 2825। यहाँ पे इसको 31 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 2 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस का साइन। अब हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाएंगे, 3 5 50, 5 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड में, 3 2 6, 6 + 1 7, 3 8 24, फिर से 4 यहाँ पे 2 कैरी फॉरवर्ड में, 3 2 6, और इसमें कैरी फॉरवर्ड नंबर ऐड कर लेंगे, वो था 2। तो 6 + 2 कितने आ गए हमारे पास 8। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ गया 5 + 2 7, 8 + 7 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड में, 4 + 2 6 + 1 7 एंड 8। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 87,575। मतलब कि वो जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगा 87,575। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। इट इज 7th sum. A merchant had this with her rupees 78,592. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. उसने क्या किया, उसने एक ऑर्डर परचेजिंग का डाला 40 रेडियो सेट्स का, और एक रेडियो सेट की हमें प्राइस क्या दी हुई है 1200।
हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो परचेज करने के पास उसके पास कितने पैसे बच गए। हमें टोटल मनी दी हुई है, जो उसने ऑर्डर किया हमें उसका प्राइस दिया हुआ है, तो हम उसके पास कितने पैसे बच गए, बैलेंस कितना बचा, हमने वो फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, merchant had money is equal to ₹78,592। ठीक है। अब उसने कितने रेडियो सेट ऑर्डर किए हैं, 40। तो ईच रेडियो सेट का रेट क्या है, हमारे पास प्राइस क्या दिया हुआ है, 1200। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले कितना ऑर्डर प्लेस किया हम वो लिखेंगे। शी प्लेस्ड ऑर्डर ऑफ रेडियो सेट्स इज इक्वल टू 40। कितने रेडियो सेट्स का उसने ऑर्डर दिया है, 40 का। तो प्राइस ऑफ ईच रेडियो सेट, अब एक रेडियो सेट का क्या प्राइस है, 1200 रुपीज, 1200। ठीक है। तो 40 रेडियो सेट का प्राइस क्या होगा, सो प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट क्या आएगा, एक रेडियो सेट का प्राइस हमें दिया हुआ है विच इज 1200। ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है 40 रेडियो सेट्स का। तो हम क्या करेंगे, 1200 को 1200 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 12 इंटू 4 कितने होते हैं, 48, और साथ में 3 जीरोज आ जाएंगे। तो ये हो गया 40 रेडियो सेट का प्राइस, ₹48,000। ठीक है। अब हमने फाउंड क्या करना था, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। ठीक है। तो अब उसके पास 78,592 रुपीज़ थे, उसमें से 48,000 उसने खर्च कर दिए। तो अब कितने मनी उसके पास रह गया है, कितना पैसा उसके पास रह गया है, तो हम क्या करेंगे, उसके टोटल मनी में से जो उसने पैसे खर्च किए हैं उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। सो हम लिखेंगे मनी लेफ्ट विद हर, नाउ मनी लेफ्ट विद हर इज इक्वल टू, टोटल मनी थी हमारे पास 78,592 माइनस ₹48,000। ठीक है। अब 78,592 48,000 202,909, 5 में से 0 हो गए 5, 8 minus 8 is 0, 7 minus 4 is 3। तो कितना पैसा बच गया हमारे पास, 30,592 रुपीज़ बचे उसके पास। ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही सिस्टम है जैसे सपोज अब आपके पास 10 रुपीज़ हैं, उसमें से आपने 7 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने पैसे बच गए, 10 minus 7 is equal to 3। तो ये भी सब बिल्कुल वैसे ही है। उसके पास 78,592 रुपीज़ थे, उसमें से उसने 48,000 खर्च कर दिए, दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया कि उसके पास इतने पैसे बच गए। ठीक है। कितने पैसे बचे, 30,592 रुपीज़। ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सम, 8th sum, which is the last sum of today's video. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiply by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? अब एक स्टूडेंट ने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से 56 से उसने 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो अब हमने ये बताना है करेक्ट आंसर से उसका कितना बड़ा आंसर आया, जो उसने इनकरेक्ट आंसर निकाला है वो करेक्ट आंसर से कितना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें
सबसे पहले 65 और 56 में डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 65 and 56 is equal to 65 minus 56 which is equal to 9। दोनों में कितना डिफरेंस है, 9। अब हम क्या करेंगे, अब डिफरेंस बिटवीन हम करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन करेक्ट and incorrect answer is equal to, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पे हमने पहले क्या किया, जिससे उसने मल्टीप्लाई करना था हमने और जिससे उसने कर दिया गलती से, हम उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब उसको हम जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों आंसर्स का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। तो हमें नंबर दिया हुआ था 7236, इसको 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो दोनों आंसर्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो 7236 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 6 54, 4 नीचे 5 कैरी फॉरवर्ड में, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 5 32, 2 नीचे 3 कैरी फॉरवर्ड में, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 3 21, 1 नीचे और 2 कैरी फॉरवर्ड में, 9 इंटू 7 63, 63 प्लस 2 65। तो हमारे पास आ गया 65,124, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों आंसर्स में कितना डिफरेंस है, 65,124, इतना डिफरेंस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का जो हमारा सेशन था। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझसे प्राइवेट कोचिंग लेना चाहता है तो मुझे अपना नंबर जो है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड कीजिए मेरे ईमेल एड्रेस पे। मेरा ईमेल एड्रेस है mns_agarwal@yahoo.co.in। and if you are liking my videos, then please don't forget to subscribe, share and like my post. Okay, bye students, have a nice day.